अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मीन ब्लड का प्रेशर। ठीक है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो जो आर्टरीज़ में ब्लड जाता है उसमें जो प्रेशर होता है उनकी वॉल पे, उसको हम कहेंगे ब्लड प्रेशर। ठीक है, लिखा भी हुआ है आगे डेफिनेशन। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ प्रेशर विद द वॉल्स एक्सर्ट ऑन द वॉल ऑफ दी ब्लड वेसल्स। ठीक है, आगे टू टाइप्स का ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक क्या होता है? दिस इज़ द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स विच डेवलप एट द पीक ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब हमारा हार्ट जो है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो जब ब्लड जाएगा अयोटा में तो क्या होगा, उस पर जो प्रेशर आएगा हमारी योटा पे, तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। ठीक है, वो जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, ठीक है, जिस तरह डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, दिस इज द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा? 80 mmHg। ठीक है, डायस्टोलिक क्या होगा कि जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है तो प्रेशर कम होगा, हमारा ब्लड जो होगा फर्दर आर्टरीज में मूव कर जाएगा। तो जब रिलैक्स हो जाएंगी हमारी आर्टरीज, तो जब वो प्रेशर हम डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। नॉर्मल जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। उसके बाद मेजरमेंट्स कैसे लेंगे हम ब्लड प्रेशर की? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड क्लिनिकली विद द स्पेग्नोमीटर विच इज़ इधर ऑफ मरकरी और एनीरोइड टाइप। हम इसको स्पेग्नोमीटर के थ्रू लेते हैं, लाइक स्टेटोस्कोप हम साथ यूज़ करते हैं, जो मरकरी भी हो सकता है, एनीरोइड टाइप भी हो सकता है। एडवाइस अ पेशेंट फॉर रेस्ट एट लीस्ट 15 to 20 मिनट्स। इसमें हम जब पेशेंट को कहते हैं कि वो थोड़ी देर रेस्ट करे, बैठ जाए, ताकि उसका जो हार्ट है वो रिलैक्स हो, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं वो धूप में आते हैं या वॉक करके आते हैं, जल्दी जल्दी चल के आता है, तो उस टाइम भी उनका हार्ट जल्दी जल्दी पंप कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा होता है, तो इसलिए भी रीडिंग गलत हो सकती है, बीपी हाई या लो हो सकता है। ठीक है, द पेशेंट शुड बी इन सिटिंग और लेइंग पोजीशन। देयर आर 2 मेथड फॉर टेकिंग ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसमें हमने जो पेशेंट होगा उसको या तो बिठा देना है या उसको लेटा देना है। ठीक है, 2 टाइप्स होंगी किस मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं। पहला है पैल्पेटरी मेथड। मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज पैल्पेटरी, बट ओनली सिस्टोलिक ब्लड pressure can be measured with this method. The palpatory method is useful when a stethoscope cannot be used due to noise interference to other situation. इसमें क्या कहते हैं कि जिस तरह हम अपनी पल्स ले रहे होते हैं उसके थ्रू हम इसको फील कर सकते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि जो सिस्टोलिक प्रेशर होगा वो अच्छा नज़र आता है, अच्छा पता चलता है, मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो डायस्टोल होगा वो इतना अच्छा नहीं पता चलता। पैल्पेटर तब अच्छा फील होता है कि जब हम पैल्पेशन भी उसकी चेक कर रहे हों, साथ स्टेटोस्कोप भी यूज़ कर रहे हों। ठीक है, उसके बाद एस्कुलेटरी मेथड क्या होता है? एस्कुलेटरी मेथड यूज़ अ स्टेटोस्कोप एंड स्पेग्नोमीटर। यू साउंड्स आर हर्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटोस्कोप। इसमें क्या होगा कि हम अपना स्टेटोस्कोप यूज़ करते हैं, साथ स्पेग्नोमीटर यूज़, इसमें हमें बीपी की रीडिंग फील होती है। ठीक है, उसमें हम साउंड जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक की इजीली स्टेटोस्कोप के थ्रू फील कर सकते हैं। बोथ सिस्टोलिक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद दिस मेथड। इसमें हम दोनों सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले सकते हैं। ठीक है, द ऑस्कुलेटरी मेथड इज़ द प्रीडोमिनेंट मेथड ऑफ क्लिनिकल मेजरमेंट्स। जो मोस्टली यूज़ होता है वो एस्कुलेटरी मेथड यूज़ होता है क्लिनिक्स में। उसके बाद हमने कौन सी ऐसी वेरिएशन हैं ब्लड प्रेशर में जो वेरी कर सकती हैं हाई और लो में। ठीक है, नंबर 1 है ड्यूरोनल वेरिएशन। ब्लड प्रेशर इज़ लोवेस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। मतलब क्या है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो जब हम उठते हैं सुबह तो हमारा लो होता है, और जब आफ्टरनून है तो शाम को हमारा हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब हम उठते हैं तो हमारा हार्ट आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर होता है, रेस्टिंग पोजीशन में होता है। ठीक है, और आफ्टरनून में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करती हैं जिसकी वजह से हमें अपना बीपी हाई मिलता है। उसके बाद एज है, एज भी वेरीज करती हैं ब्लड प्रेशर पे। जिस तरह इन बच्चे हैं उसमें ब्लड प्रेशर होगा 80 से 90, चाइल्डहुड में कितना होगा? वो होगा 90 से 110, और अडल्ट एज में कितना होगा? 110 से 120 नॉर्मल काउंट होता है। और एल्डर एज है, मतलब जिसका एज
25 से अबव हो उसका 140 से 150 हमें मिलता है। ठीक है। mmHg होता है, क्या होता है, ये मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी को शो करते हैं। ठीक है, ये सिंबल होता है मरकरी का। उसके बाद सेक्स है, क्या होती है, बिफोर द ऑकरेंस ऑफ मेनोफेज इन फीमेल बोथ द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड वे आर स्लाइटली लोअर देन द मेल। उनका है मेनोफेज की जो स्टेज होती है फीमेल्स में, ठीक है, लाइक उनकी मतलब 45 ईयर्स में उनका जो बीपी लो होता है वो कम होता है। मेनोफेज मतलब क्या होता है, जिस तरह नॉर्मल अडल्ट एज होती है उसमें जो उनका होता है ब्लड प्रेशर वो मेल्स की निस्बत कम होता है। ठीक है, आफ्टर मेनोफेज ब्लड प्रेशर शुड बी हायर देन मेल ऑफ दिस सेम एज। उसके बाद इनके मेनोफेज के बाद जब उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है तो तब उसका क्या होता है, उनका बीपी हाई होता है सेम एज के मेल्स में। ठीक है, उसके बाद बॉडी वेट में है, ओवर वेट जो होते हैं जिनका वेट ज़्यादा होता है वो भी उनका भी हाई ब्लड प्रेशर होगा। ठीक है, उसके बाद स्लीप क्या है, जब रेस्टिंग कंडीशन होंगी तो उसमें जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ होगा। एक्सरसाइज जब हम करें हैं, डेफिनेटली जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे तो हमारा जो ब्लड है वो ईजीली जल्दी पंप करेगा तो हमारा जो बीपी होगा वो हाई होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, लाइट एक्सरसाइज मतलब वॉक करें तो उसमें जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज़ होगा बट डिक्रीज द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। इसमें हमारा जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, इन सिवियर एक्सरसाइज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में राइज अप टू 180 mmHg। जब हम बहुत हैवी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं, जस्ट वॉक नहीं कर रहे, तो इसमें हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 180 तक जा सकता है। उसके बाद है पोस्चर। स्टैंडिंग पोजीशन काजेज एन इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम काफ़ी देर से खड़े हुए हैं तो तब भी हमारा बीपी इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद एक्साइटमेंट और इमोशन दे में काज एन इंक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब हम खुश होते हैं या जब हम सैड होते हैं तो तब भी हमारा बीपी हाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि तब हमारे हार्ट पे लोड पड़ता है। आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड देयर इज़ अ स्लाइट राइज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बट द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फेल्स ड्यू टू vasodilation is certain vessels of the body। इसमें क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो तब भी हमारा थोड़ा सा ब्लड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है। ठीक है, लेकिन डायस्टोलिक नहीं होता। क्योंकि जो हमारी वैसोडाइलेशन हो रही होती है, हमारी ब्लड वेसल्स में डिफरेंट ब्लड में हमारा ब्लड जो होता है सर्कुलेट कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।